सभी का आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। शाम 4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से जुड़ी खबर के साथ। मदन दिलावर को क्यों गुस्सा आ गया ये बताएंगे। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पारा उस वक्त चढ़ गया जब वो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। खेड़ली से गांव कोटड़ी जाते समय मंत्री दिलावर ने नई सड़क को क्षतिग्रस्त देखा तो गाड़ी से नीचे उतर गए और सड़क की जानकारी ली तो सामने आया कि सड़क का निर्माण 8 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने कराया था, जिस पर मंत्री दिलावर ने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन पर जमकर खरी खोटी सुनाई और सड़क निर्माण करने वाली कंपनी के ठेकेदार से सड़क की लागत वसूल करने और नए सिरे से इस सड़क निर्माण कराने के भी निर्देश दिए हैं। एक पैसा भी इसका पेमेंट होगा तो ठीक नहीं होगा, और यही नहीं जहाँ जहाँ इसके काम चल रहे हैं वहाँ कहीं का पेमेंट नहीं होगा जहाँ तक ये मुझे रोड ठीक नहीं दिखा दो। ये अभी बनी कहाँ चल रहा है इसका काम? रेपुटेशन तो बंद है ना। ये कोई क्या नाम है ठेकेदार का? मिलन, आसिफ मिलन है कोई मिलन कंस्ट्रक्शन। मिलन। और इस वक्त की बड़ी खबर, शेखावत के लिए बड़ी राहत की खबर मिल रही है। जोधपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले मामले को लेकर आज सुनवाई की गई। एसओजी ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की और यहां से शेखावत को क्लीन चिट दे दी गई है। ये बड़ी राहत की खबर है शेखावत के लिए, क्योंकि लगातार इसे लेकर सुनवाइयां की जा रही थी, उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ रहा था। और इस मामले को लेकर आज जब सुनवाई की गई तो एसओजी ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है जहां से शेखावत को क्लीन चिट मिल गई है। यानी कि इस मामले को लेकर शेखावत को क्लीन चिट देते हुए यह कह दिया गया है कि वो इसमें शामिल नहीं थे। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके। चंद्रशेखर, बड़ी राहत की खबर शेखावत के लिए, किस तरीके से वहां पर रिपोर्ट पेश की गई एसओजी की ओर से कोर्ट में? पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर शेखावत पर हमलावर हो रहे थे और शेखावत भी लगातार ये कह रहे थे कि राजनीति से प्रेरित मामला है और मैंने कोई जो है अपराध नहीं किया है। हाईकोर्ट में जो इन्होंने याचिका पेश की थी, इस याचिका में जब आज सुनवाई हुई तो एसओजी की तरफ से जो है पूरी रिपोर्ट पेश की गई जिसमें ये बताया गया कि शेखावत जो है इसमें दोषी नहीं है। क्लीन चिट जो है एसओजी की तरफ से दी गई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर शेखावत के लिए, राहत भरी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल, ये बड़ी राहत की खबर है क्योंकि इससे पहले भी लगातार सुनवाइयां की जा रही थी। लेकिन अब क्या होगा अगला स्टेप, क्योंकि जिन लोगों ने आरोप लगाए थे उन्हें भी अपना पक्ष रखना होगा। क्या आगे बढ़ेंगे वो, कोई और प्रोसीजर उनकी ओर से अपनाया जाएगा? बात करें तो इस मुद्दे को लेकर जो है लगातार कई सालों तक जो है शेखावत को घेरने का प्रयास किया गया था। शेखावत ही नहीं बल्कि शेखावत के परिजनों पर भी जो है आरोप लगातार जो है राजनीतिक स्तर पर लगाए जा रहे थे। निश्चित तौर पर एक शेखावत के लिए एक राहत भरी खबर है कि इस मामले में एसओजी ने यह मान लिया है कि शेखावत का कोई हाथ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है। अब जो है कोर्ट है इस मामले में आगे जल्द जो है शेखावत की याचिका पर फैसला देगा। फिलहाल अगर बात करें तो ये शेखावत के लिए एसओजी की तरफ से दी गई क्लीन चिट एक जो है संजीवनी बूटी का काम करेगी। जिस तरह से लगातार करीब 6-7 सालों से शेखावत को जिस तरह से घसीटा जा रहा था इस मामले में, और शेखावत लगातार ये बात कहते थे कि ऊपर वाला साक्षी है और मेरे परिवार, मेरे माता पिता का नाम जिस तरह से घसीटा जा रहा है इस मामले में, जो दूध का दूध और पानी पानी कहीं ना कहीं कोर्ट में होगा और आज वो हुआ भी है। जिस तरह से एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि शेखावत इस मामले में जो है निर्दोष है, तो एक बड़ी राहत भरी खबर कही जा सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट की ओर से क्लीन चिट दे दी गई है शेखावत को। इससे पहले भी लगातार न सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत पर बल्कि उनके परिवार वालों पर भी हमला किया जा रहा था और इसे लेकर वो कई बार बयान भी दे चुके हैं। वो कह रहे थे कि वो गलत नहीं है और जब कोर्ट की ओर से फैसला सामने आएगा तो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और इस बीच कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है शेखावत को। कोई रिएक्शन सामने आ पाया शेखावत की ओर से या भारतीय जनता पार्टी की ओर से? फिलहाल जो है सभी को इंतजार है, जो शाम के समय जो रिटर्न ऑर्डर आता है उसमें इसका उल्लेख मिलेगा। उसके बाद निश्चित तौर पे अगर थोड़ी देर में जो है हमने संपर्क किया था पे जो शेखावत के अधिवक्ता है वो अपना आधिकारिक वर्जन भी देंगे। और इसके अलावा जो चूंकि जोधपुर में आज सूर्यकांता व्यास का निधन हो चुका है तो कई बड़े नेता जो है जोधपुर पहुंचेंगे, संभवतः शेखावत भी पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ी राहत भरी खबर है और इस पर जो है सभी के रिएक्शन आने बाकी है और निश्चित तौर पर आएंगे भी और खुशी के साथ आएंगे। जी बिल्कुल, खुशी भी होगी और जश्न भी मनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। कुछ ही समय में वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब शेखावत इस पूरे मामले पर टिप्पणी करेंगे तो वो भी सुनाएंगे कि क्या कुछ कहते हैं मामले को लेकर। क्लीन चिट मिलने के बाद क्या है प्रोसेस कोर्ट की ओर से?
और याचिका 482 शेखावत की तरफ से पेश की गई थी। उसमें यही गुहार की गई थी कि जो संजीवनी घोटाला मामला है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लगातार मुझे जो है फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में जो शेखावत की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पूर्व में रोक लगा दी थी और अब एसओजी की तरफ से जो क्लीन चिट मिली है कहीं ना कहीं शेखावत के लिए राहत भरी खबर। और अब जल्द कोर्ट जो है इस मामले में जो है शेखावत, चूंकि जब क्लीन चिट मिलती है तो ये याचिका भी जो है ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो जाएगी, क्योंकि जब एसओजी इनको दोषी नहीं मानती तो इसके खिलाफ कार्रवाई जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर। तो बड़ी राहत मिली है गजेंद्र सिंह शेखावत को, और आगे किस तरीके से इस पर अपोजिशन का रिएक्शन सामने आता है ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। बहुत धन्यवाद। अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री शकुंतला रावत के घर पर चोरी की कोशिश की गई। कर्मचारी कॉलोनी स्थित मकान को ताले तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की कोशिश की गई। शकुंतला ने शिवाजी पार्क थाना पुलिस में इस पूरे मामले की शिकायत दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के मकान के पीछे चोरी हुई थी, तो पूर्व मंत्री के घर पर चोरी की कोशिश की गई। मंत्री की जो पहले मंत्री रह चुके हैं शकुंतला रावत, उनकी घर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर इससे पहले भी चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई और एक बार फिर से उनके घर को टारगेट किया गया। आखिर क्यों बार बार शकुंतला रावत के घर पर चोरी की कोशिश की जा रही है? कौन है साजिश करता? क्या इसके पीछे कोई और भी वजह है? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विधायक हैं शकुंतला रावत, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं और उनके घर पर इससे पहले भी चोरी की कोशिश की गई थी और एक बार फिर से चोरी की कोशिश को किया गया। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म कर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने तेलंगाना से आरोपी को पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में 5,000 रुपए का इनामी नितेश मीणा आया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए क्राइम सीरियल देखकर खास प्लानिंग की गई। बदमाशों को पकड़ने की प्रक्रिया के बारे में हासिल की गई जानकारी। नितेश मीणा बचने के लिए तेलंगाना और हैदराबाद में लगातार ठिकाने भी बदलता रहा। एसएचओ राकेश ख्यालिया ने तकनीकी टीम की मदद से नितेश को पकड़ लिया। पिछले साल 16 फरवरी को किशोरी से दुष्कर्म कर ब्लैकमेल किया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी ने महासदस्यता अभियान के रूप में इस दिवस को मनाया। प्रदेश बीजेपी ने एक दिन में 25 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घर घर सदस्यता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र श्योपुर मंडल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदस्यता अभियान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय को स्मरण करते हुए कहा कि संगठन कला के कुशल पारखी हमारे पथ प्रदर्शक स्वर्गीय पंडित जी ने मां भारती की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे एक महान नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत शुचिता और गरिमा के उच्चतम आयाम स्थापित किए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ से खबर है जहां पर बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त करने की मांग की। सीपी जोशी ने अपने खत में साफ लिखा है कि उनके जैसे व्यक्ति का विपक्ष के पद पर बने रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। उनके खत के वायरल होने के बाद कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। सांसद सीपी जोशी का लोकसभा स्पीकर को खत। राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग। राहुल को बताया देश की सुरक्षा के लिए खतरा। विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान अक्सर विवाद की वजह बन जाते हैं। ऐसे में उनके बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखा है और उनका पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने खत में लिखा कि राहुल गांधी जैसे किसी भी व्यक्ति का नेता विपक्ष के पद पर रहना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और उनकी गतिविधियां देखकर लगता है कि वो देश विरोधी ताकतों के हाथ में है। अब सत्ता के लालच में कहीं की राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों में खेलकर इस देश को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं सीपी जोशी एक सांसद होने के नाते नहीं, एक देश का नागरिक होने नाते ये कह रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए जो मां भारती को इस भारत
के खिलाफ कोई दुनिया में जाकर इस देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। राहुल गांधी के इस्तीफे की सीपी जोशी की मांग पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा नेताओं में कुर्सी की लोलुपता में चमचागिरी और चाटुकारिता की पराकाष्ठा पार करने की होड़ लगी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदर्भ में चित्तौड़गढ़ से भाजपा सांसद द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को लिखा गया और वायरल कराया गया पत्र इसका नमूना है। सही मायनों में ये पत्र कागजों का ढेर लगाकर पार्टी फोरम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने एवं संभावित मंत्रिमंडल में अपनी हैशटैग पर्ची निकलवाने की सिफारिश से अधिक कुछ भी नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि देश के लिए दो कुर्बानी देने वाले परिवार को भाजपा नेता राष्ट्र का सम्मान और सुरक्षा न सिखाएं। कांग्रेस नेता भले ही सीपी जोशी के खत को चमचागिरी और चाटुकारिता बता रहे हो, लेकिन बीजेपी नेता उनकी इस मांग को वाजिब मान रहे हैं। अध्यक्ष एवं सांसद सीपी जोशी जी का बयान कि राहुल गांधी का पासपोर्ट निरस्त कर देना चाहिए बिल्कुल उचित एवं जायज है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर हमारे 125 करोड़ भारतीयों का अपमान किया है, जिस प्रकार से देश विरोधी बातें की हैं, सिखों के विरोध में जो उन्होंने बोला है, ये बहुत ही निंदनीय एवं अशोभनीय है। राहुल गांधी ने एक बार नहीं कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसके चलते वो विवादों में आई हैं। ऐसे में बीजेपी जहां उनकी गतिविधियों को देश की सुरक्षा के लिए गंभीर मान रही, वहीं कांग्रेस नेता इसे चमचागिरी की संज्ञा दे रहे हैं। बहरहाल ये राजनीति है, यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मुद्दों पर मतभेद होना लाजमी है। अब देखना होगा कि सीपी जोशी के स्पीकर ओम बिरला को लिखे खत के बाद जो सियासत शुरू हुई है वो कहां तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बीकानेर की करेंगे, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। कोलायत में ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया, दुकान में रखी तिजोरी लेकर चोर फरार हो गए। देर रात दुकान के ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी के बाद तिजोरी को कपिल सरोवर परिक्रमा मार्ग पर फेंक दिया। कोलायत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। तो सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर चोर तस्वीरों में कैद हो गए हैं। बाइक पर ये चोर पहुंचे हुए थे, ज्वेलर्स की दुकान से तिजोरी ली और वहां से फरार हो गए। अजमेर दरगाह से बड़ी खबर है, जहां पर अजमेर दरगाह में मंदिर होने का जो मामला है वो सामने आ रहा है। हिंदू सेना की ओर से सीजेएम में इसे लेकर वाद भी लगाया गया। वाद को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। न्यायालय ने मुंसिफ कोर्ट में वाद लगाने की बात कही है। हिंदू सेना की अधिवक्ता की ओर से मुंसिफ कोर्ट के लिए अर्जी लगाई जाएगी। अधिवक्ता शशि रंजन ने कहा, मुंसिफ न्यायालय में कल वाद लगाया जाएगा। न्यायालय की ज्यूरिडिक्शन को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसी दिए गए दिशा निर्देश पर वाद बदलने की अर्जी लगाई गई। हिंदू सेना की ओर से मुंसिफ कोर्ट के लिए यह अर्जी लगाई जानी है। मुंसिफ कोर्ट में कल वाद लगाया जाएगा। शशि रंजन की ओर से यह जानकारी साझा की गई। रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के सूरसागर क्षेत्र की पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि जीजी से पिछले 2 सप्ताह पहले ही बात हुई थी जब वे अस्वस्थ थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रहे मतदान को लेकर भी बात की। कहा कि धारा 370 के हटाए जाने से पहले वहां 1 डिजिट में वोटिंग होती थी। अब की बार वोटिंग प्रतिशत इस बार का परिचायक है कि आतंकवाद समाप्त हुआ है। आतंकवाद की जननी धारा 370 के समाप्त होने से एक बार फिर से घाटी में लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर आया है। जिस तरह का उत्साह जम्मू कश्मीर में मतदान को लेकर के दिखा है, पहले चरण में 61% मतदान और दूसरे चरण में भी जिस तरह से लंबी लाइनों का दौर सुबह से दिख रहा है, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि एक ऐसा प्रदेश जिसमें मतदान आतंकवादियों की धमकियों के चलते हुए सिंगल डिजिट में हुआ करता था, उस प्रदेश में इस तरह से मतदान होना इस बात का परिचय है कि आतंकवाद का दौर समाप्त हुआ है और आतंकवाद के दौर की जननी धारा 370 की समाप्ति के चलते हुए जम्मू कश्मीर में शांति से एक बार फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का दौर आया है। अगली खबर चूरू से है, जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने हिसार हाईवे 52 पर स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर स्वागत किया। डोटासरा ने कहा कि पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ माहौल है। किसान, दलित, पिछड़े, महिलाएं, नौजवान सब ठगा महसूस कर रहे हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री अधिकारियों को ज्ञापन दे रहा है। आम व्यक्ति की तरह इससे ज्यादा और क्या शर्म हो सकती है।
एक युवक को शराब पार्टी के बहाने गाड़ी में ले जाकर डंडों से मारपीट और 1 लाख वसूलने के आरोप में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसे थाने से कोर्ट तक पैदल परेड निकाल कर ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। वारदात के काम में ली गई स्कॉर्पियो भी जब्त की है। पुलिस अब इसके साथ ही अन्य साथियों की तलाश में भी है। सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज ने बताया कि वीर सावरकर चौक में रहने वाले इंद्र कुमार सकरानी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने बताया कि 18 सितंबर को अजमेर तिराहे के पास एक पेट्रोल पंप के पास उसे पुराने परिचित मुरली और उसके 2 साथी मिले। इन्होंने उसे गाड़ी में बैठाया और जबरन शराब पिलाई, इधर उधर घुमाते रहे, डंडों से उसके साथ मारपीट की, उसे जान से मारने की धमकी देकर उससे 1 लाख रुपयों की डिमांड की। पीड़ित ने उनकी मारपीट और धमकी से डरकर अपनी पत्नी को फोन कर 1 लाख इकट्ठा करने और आरोपी को रुपए देने की बात की। इनका एक साथी इंद्र कुमार घर जाके रुपए लेकर आया। और बुलेटिन में अब बात पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक्स पोस्ट की करेंगे। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी का नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में लोकसभा स्पीकर को लिखा गया पत्र न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शरारतपूर्ण भी है, ये कहना है। गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया है। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता, किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के इस निर्णय के बाद एक तमाचा लगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, जिनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जिन्होंने गलत आरोप लगाए और टिप्पणियां की। और चलते हैं सीएम अशोक गहलोत के एक्स पोस्ट की तरफ, जहां पर उन्होंने पोस्ट कर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के खत को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सांसद सीपी जोशी का नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में लोकसभा स्पीकर को लिखा गया पत्र न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि शरारतपूर्ण है। राहुल गांधी ने अमेरिका में सिख समाज एवं दलित वर्ग के बारे में जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने जो कहा उसे देशवासियों ने सुना है और उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था जैसा भाजपा पेश करने की कोशिश कर रही है। तो ये एक्स हैंडल के जरिए उन्होंने हमला किया है भारतीय जनता पार्टी पर। उनका कहना है भाजपा केवल राहुल गांधी को बदनाम करने का सफल प्रयास कर रही है। राहुल गांधी भारत देश के युवा, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक समेत हर वर्ग की आवाज है और उनकी भावनाओं को दुनिया के सामने रखना उनका कर्तव्य है। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां पर एसीबी ने जिला मुख्यालय के महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रामकिशन कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन कुमार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर सहायिका के पद पर चयन को लेकर परिवादी अली हुसैन से रिश्वत की मांग की गई थी। एएसपी के मुताबिक पुराने शहर के बिसायती मोहल्ला निवासी अली हुसैन ने सीबी को शिकायत दी थी। आंगनबाड़ी केंद्र में सहायिका के पद पर उसकी बहन फरहा नाज के चयन को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक पद पर कार्यरत रामकिशन कुमार द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई और 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। परिवादी अली हुसैन ने 12 तारीख को आके शिकायत की थी कि अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रामकिशन मेरी बहन के चयन करवाने के बदले में 20,000 रुपये की डिमांड कर रहा है जी। उसी दिन शिकायत का सत्यापन करवाया गया, तो सत्यापन सही पाई गई और बार्गेनिंग करके 15,000 रुपये देने पे सहमत हुए और ये कहा जब सलेक्शन हो जाएगा मैं फोन करके बता दूँ। उधर कोटा के नए संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय ने पदभार संभालते ही सीएडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। न्यूज 18 संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि कोटा को कोचिंग सिटी के साथ औद्योगिक और पर्यटन के क्षेत्र में भी आगे लाना प्राथमिकता रहेगी। सुनिए आगे क्या कुछ कहा। नए संभागीय आयुक्त के तौर पर पदभार ग्रहण किया है आईएएस राजेंद्र विजय साहब ने और काम की रूपरेखा भी तय कर ली है, क्योंकि कोटा की जिम्मेदारी बड़ी होती है और फिलहाल कोटा डेवलपमेंट के जिस फेज़ में है उसमें बढ़ता पर्यटन,
और इसके साथ में औद्योगिक संभावनाओं को तलाशने की दिशा में बड़ी तेजी से काम हो रहा है। तो दूसरी तरफ एजुकेशन का सिस्टम जिस तरह से फिलहाल कोटा में जमीनी धरातल की तरफ रुख कर रहा है, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इकोनॉमिकली क्रैप कोटा झेल रहा है। सर, कोटा संभाग की जिम्मेदारी संभाली है, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 18 की तरफ से शुभकामनाएं। और इस जिम्मेदारी संभालने के साथ में क्या रूपरेखाएं रहेंगी कोटा को लेकर के, कोटा संभाग को? जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोटा संभाग एक प्रकृति की बहुत बड़ी देन यहाँ पर है कि सभी तरह के संसाधन इस क्षेत्र में है। फर्टाइल लैंड भी है, पानी प्रचुर मात्रा में है और पूरे संभाग में एग्रीकल्चर। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी मंथन करेगी। रणथंभौर में मंथन करेंगे दिल्ली बीजेपी के नेता। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली की सत्ता में वापसी के लिए मंथन किया जाएगा। 28 और 29 सितंबर को रणथंभौर में चिंतन बैठक की जाएगी। 2 दिनों की राजस्थान के रणथंभौर में चिंतन बैठक की जाएगी। दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश के तीनों महासचिव, दिल्ली के सभी सांसद, दिल्ली के सभी बीजेपी विधायक और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 20 मिनट में 20 खबर। नमस्कार।